हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कर रहे हैं 2023 जेईई मेंस में एटॉमिक स्ट्रक्चर से आए हुए कुछ क्वेश्चंस, क्वांटम नंबर्स का पार्ट 2। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स फ्रॉम द फॉलोइंग हैविंग 5 रेडियल नोड्स इज। अब आपको कुछ एटॉमिक ऑर्बिटल्स दिए गए हैं और इनमें से कितनों में 5 रेडियल नोड्स हैं ये आपको बताना है। तो रेडियल नोड्स का पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। n-l-1 होता है, जहां पर n है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और l है एजिमुथल क्वांटम नंबर। अब s ऑर्बिटल्स के लिए l की वैल्यू 0, p के लिए l की वैल्यू 1 और d के लिए l की वैल्यू 2 होती है, ये आपको पता ही है। तो अब सभी के लिए कैलकुलेट कर लेते हैं कि रेडियल नोड्स कितनी होंगी। 7s की बात करें तो n-l-1 की वैल्यू आ जाएगी 7 - 0 - 1 = 6। 7p के लिए n की वैल्यू 7 और l की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगी 5। 6s के लिए n की वैल्यू 6 और s की वैल्यू 0 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी 5। 8p के लिए n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 1 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स होंगी 6। 8d के लिए n की वैल्यू 8 और l की वैल्यू 2 होगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स हो जाएंगी 5। अब आप ये देख सकते हैं कि 7p, 6s और 8d ये 3 ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें रेडियल नोड्स हैं 5। और आपसे यही पूछा गया था कि कितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनमें से जिनमें रेडियल नोड्स 5 होंगी। सो योर आंसर इज 3। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस इज। अब आपको कुछ ऑर्बिटल्स दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि इनमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक्सिस की डायरेक्शन में किस में है। px, py, pz, dxy, dyz, dxz, dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। तो इन सभी की शेप्स हम एक बार देख लेते हैं। ये हो गया px, x एक्सिस की तरफ सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब देखते हैं py, इसमें y एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और pz में z एक्सिस के अलोंग है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। dxy में x और y के बीच पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, अलोंग एक्सिस नहीं है। dyz में y और z एक्सिस के बीच में है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। dxz में x और z एक्सिस के बीच में है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, किसी भी एक्सिस के अलोंग नहीं है। dz स्क्वायर में z एक्सिस के अलोंग होती है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर में x एक्सिस और y एक्सिस दोनों के अलोंग होती है पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। इसका मतलब आपके पास p ऑर्बिटल्स में px, py, pz और d ऑर्बिटल्स में dz स्क्वायर और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर ऐसे ऑर्बिटल्स हैं जिनमें एक्सिस के अलोंग सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। इट मींस योर आंसर इज 5। अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।